राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर कि आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, है ना। माय डियर फ्रेंड्स, होपोनोपोनो काम करती है या नहीं करती है, कैसे पता करें? तो एक्चुअली बहुत सारी इसकी सक्सेस स्टोरी है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। और कोई कोई तो बोलता है कि होपोनोपोनो काम नहीं करता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये सच नहीं है। होपोनोपोनो काम करती है, आप इसे बिलीव करें या ना करें, लेकिन आपके अंदर उसकी क्लिनजिंग हो रही है ना। हो सकता है आपकी वो डिज़ायर जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी होपोनोपोनो ने काम किया है। कैसे किया है? हाल ही में मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मैम मुझे तो 8-9 महीने हो गए हैं होपोनोपोनो चैंटिंग करते हुए, मैं सारा दिन कर रही हूँ, पर फिर भी मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कभी ये प्रॉब्लम आ रही, कभी वो प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने उससे पूछा कि आप उस चीज़ को जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस पर अभी फोकस ना कीजिए, आप अपने इमोशंस को हील कीजिए। तो कहती मैम उसके बारे में तो अभी मुझे वो कुछ मतलब ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ उसके बारे में मुझे लगता ही नहीं, मैं स्टेबल हूँ, मुझे उस चीज़ का है ही नहीं अभी, कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा इतना। और घर में भी कोई, मेरे पेरेंट्स भी कुछ बोल रहे हैं तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आगे रोती रहती थी, आगे मैं अपसेट रहती थी, दुखी होती रहती थी, किसी के बोलने पर भी दुखी हो जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा यार यही तो है सक्सेस। इसका मतलब हो पुनो पुनो प्रेयर काम कर रही है। आपकी भले ही वो जो डिज़ायर है मैनिफेस्ट नहीं हो रही, इसका मतलब है या तो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपके लिए सही टाइम नहीं है या आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए यूनिवर्स या तो उस चीज़ को आपसे दूर कर देता है और आपको स्टेबिलिटी, पीस अंदर से दे देते हैं, और या फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आप अगर इतने काम हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं, पीसफुल हो गए, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप खुश रह रहे हैं आगे से, तो ये ही तो सक्सेस है। अब आप उस चीज़ के पीछे भागना बंद कीजिए। आपको नहीं पता है कि आपने क्या मैनिफेस्ट कर लिया है। ऑलरेडी आपके इमोशन हील हो चुके हैं और वो होते ही जा रहे हैं। अब अगर आपके लाइफ में अभी भी कुछ दूसरे साइड्स पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको वो शायद छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होगी, जो बड़ी होने की बजाय उसका रूप एकदम छोटा हो गया है और धीरे धीरे वो भी चली जाएगी। तो आपको विश्वास करना होगा। जहाँ आप ये बोल रहे हो बार बार कि पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं, कैसे होगा कैसे होगा, वो काम कर रहा है, लेकिन ऐसे होता है ना कि जैसे धूप निकली हुई है, हमारे दरवाज़े खिड़की से धूप अंदर आ रही है घर से, तो लेकिन अगर हम उसके आगे कर्टन कर देते हैं या विंडो क्लोज़ कर देते तो वो धूप वहीं रुक जाती है ना, वो अंदर नहीं आ पाती। इसी तरह हो पुनो पुनो प्रेयर भी काम करती है, वो अंदर जा रही है तो आपकी क्लिनजिंग हो रही है। हमें छोटे छोटे इमोशंस दिखाई देते हैं, लाइक टेंशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी हो रही, ये मुझे वरी हो रही है इस चीज़ को लेके, इस प्रॉब्लम को लेके, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो इमोशन क्योर हो रहा है या दूसरा कोई बड़ा डेटा है, मेमोरी ऐसी है जो हमारे सिस्टम, हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर है वो हम नहीं जानते, वो यूनिवर्स को पता है। और इससे भी बड़ा डेटा होता है हमारा फियर। अब आप बोलोगे कि मुझे तो कोई फियर नहीं है, मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है। तो जो टेंशन है वो कहाँ से आई? वो भी फियर से ही आई है। आप ध्यान दोगे तो फियर का ही एक हिस्सा है। फियर इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है जिसमें हम सब ने मास्टरी कर रखी है। अब मास्टरी कैसे की है? मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता आप बोलोगे, लेकिन डर
है कहाँ पर है, तभी तो है ये टेंशन, स्ट्रेस, ये आपकी एंग्जाइटी, तभी तो आपको फील हो रहा है। अब आप देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक क्लीन, एक प्योर डिवाइन सोल के रूप में आता है ना। उसके पिछले कर्मा भी होते हैं, लेकिन वो एनर्जी उस समय एकदम प्योर एनर्जी के रूप में एक बॉडी को लेती है। और जैसे ही बच्चा 3 से 4 महीने का होता है, वो साइड लेना स्टार्ट करता है, तो पेरेंट्स क्या फॉर्म करने लगते हैं, अरे इसका ध्यान रखो, इसके आसपास पिल्लो रखो, कहीं गिर ना जाए। पेरेंट्स ने क्या बोला, डर, डर की इमोशन क्रिएट की। और बच्चा वो जो प्योर सोल है उसके वो सुन सकता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है इस एज में। और वो उसके अंदर वो इमोशन, वो वाइब्रेशन काम करती है, जो हम बोलते हैं, जो हम फील करते हैं आसपास के लोग, वो उस बच्चे के अंदर वो वाइब्रेशन जाती है और वो काम करती है। और पहला हमने डर डाल दिया, ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा हो रहा है, बैठने लगता है, अरे बच्चा गिर ना जाए, बच्चा चल रहा है, अरे बच्चा गिर ना जाए, ध्यान रखो, अरे वो गिर गया, डर। इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे हाथ ना दे दे, अरे उसको पकड़ो, कहाँ जा रहा है, डर। बार बार उसके अंदर डर का इमोशन डालते गए, बाहर जाएगा, स्कूल जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, वहाँ पे डर, पढ़ाई का डर, बाहर जाने का डर, दोस्तों के साथ खेलने का डर, डर 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 में हमने मस्ती कर ली है। और जब ये इमोशन इतना पावरफुल हो जाता है तो धीरे धीरे उसका टेंशन, स्ट्रेस के छोटे छोटे और इमोशन क्रिएट होने लगते हैं। पेरेंट्स के ज़रिए, एंसेस्टर की वजह से बिलीफ सिस्टम बनने लगते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इतना लंबा सर्कल होता है कि आगे चलता जाता है। और जब हमें अब पता चल चुका है कि ऐसी प्रेयर है जिससे हम ये इमोशन इस जन्म के क्या, पिछले जन्मों के भी हमारे कर्मा, इससे हम डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं अपनी लाइफ से, तो हम क्यों ना करें। आप बिलीव कीजिए इसमें और इस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले तो 1 वीक के लिए, सिर्फ 1 वीक, 7 to 10 days आप अपने ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। 108 टाइम्स चैंटिंग कीजिए सुबह और शाम को सोने से पहले, और सारा दिन आपको चैंट करना है। सारा दिन चलते फिरते आप चैंट कर सकते हैं। और जब 108 टाइम्स कीजिए तो मिरर के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर करना है। अपने को देख के एक हैंकी लेके बैठिए, उससे पहले पानी पी लीजिए और फिर चैंट करना है। रोना आए तो रो लेना, जितना रोना आए रो लेना, क्योंकि आपके इमोशन क्लियर हो रहे हैं। जो बात आपके मतलब कि अंदर में आपको समझ में भी नहीं आ रहा था, वो बातें आपके सामने आने लगेगी जब आप चैंट करेंगे, आपको दिखाई देने लगेंगी। लेकिन आप रुकना मत, आप चैंट करते जाइए, चैंट करते जाइए, और आपके सारे इमोशन क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। और दिन में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते, जब आपको लगे आप चैंट करते जाइए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, चैंट कीजिए। और जब 108 टाइम करो तो राइट हैंड को आप लेफ़्ट साइड हार्ट पर रख कर कीजिएगा। और जब चलते फिरते वॉकिंग टॉकिंग करिएगा तो आप मतलब कि दिन में कोई भी थॉट आ जाए, कोई बात नेगेटिव याद आ जाए, इमीडिएटली स्टार्ट चैंटिंग, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सिर्फ चैंटिंग, सिर्फ चैंटिंग। कोई भी नेगेटिव इमोशन आ जाए, गुस्सा आया, टेंशन आया, सामने में कोई और व्यक्ति भी गुस्सा कर रहा है, कोई और व्यक्ति टेंशन में हो रहा है, कोई और व्यक्ति आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, उस समय आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो उससे सुनिए मत,
और अगर सुनना ज़रूरी है तो अंदर ही अंदर अपने चैंट करते जाइए, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू फॉर कमिंग अप। कि वो प्रॉब्लम जो सामने वाला सुना रहा है वो आपके अंदर थी, इसीलिए वो सामने में दिखाई दी है। और थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को कि थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं इस प्रॉब्लम को इरेज कर पा रहा हूँ। चैंट चैंट कंटिन्यूसली, सामने कुछ भी हो रहा हो, रास्ते में जा रहे हैं, ट्रैफिक मिल रहा हो, सामने में ट्रैफिक जाम हो, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए चैंटिंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ट्रैफिक इतनी जल्दी क्लियर हो जाएगा, आपकी सोच से भी आप सोचोगे कि इतनी जल्दी कैसे क्लियर हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप करके देखिए। क्लीनिंग ही आपका सिर्फ करना है, आपको सिर्फ अपनी क्लिनजिंग पर ध्यान देना है, सारा डेटा को लेट गो करना है। यू आर अ ब्लिसफुल सोल हो आप। सो जो भी आ रहा है लेट गो, खुद को सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा रखना है, यूनिवर्स पर भरोसा रख के करना है। और अगर आप ज़ीरो पे पहुंच जाते हो, ज़ीरो हो जाते हो, तो आपके आसपास सब लोग ज़ीरो फील करेंगे। और अगर आप हैप्पी फील कर रहे हो, खुश हो रहे हो, तो आपके आसपास के लोग, आपके घर में वो खुशी आप देख पाओगे। और अगर आप उदास हो तो वो भी आपके आसपास दिखाई देगी लोगों के रूप में। सो एवरीथिंग जो भी आप देख रहे हो बाहर इज़ द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। इसलिए हमें अपने इनर वर्ल्ड पर ही काम करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। आप इसे कीजिए, कंटिन्यूसली कीजिए। और मैं आपको 108 टाइम चैंटिंग का जो मेरा वीडियो है उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उसे लिंक पर क्लिक करके उसे डेली 2 बार सुन सकते हैं। और पानी पीना बहुत ज़रूरी है इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले। और दिन भर कीजिए, सोते हुए कीजिए, जिसको नींद नहीं आ रही है इसको स्टार्ट कर दीजिए चैंटिंग करना, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, पीसफुल आएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। जब उठोगे तो हल्का महसूस करोगे। तो इसके मैजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, और भी इसके बारे में और नॉलेज मैं आपको देती रहूँगी। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी लगता है कि हम और ज़्यादा नॉलेज आपसे शेयर करें। और अगर आपने फुल वीडियो सिर्फ सुन लिया है और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर दबाइएगा और कमेंट कीजिए, तो अच्छा लगता है। और अगर अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू।